पहले आवत हैं डकैत थी बैठावत हैं लाइन में समझ लाठी आवत हैं कह दें कि तुमको फलानी जगह वोट देना तो आदमी सब उमड़े हैं। हम वो दुर्दशा से जो बचे हैं तब यहाँ हमारे अधिकारी लोग दुर्दशा के डालते, ये बदमाशों से कौन बचे। पत्थर में है कुछ फायदा नहीं हुआ था तो कुछ चाहिए कि नहीं। सरकार से 5 किलो सर मिला था तो कहते ये महीना मिला कहते वो महीना मिला कहवा उठा ना लाग भगा दें। मिलते नहीं, बीमारी जैसे हो गई, कोई बीमार हो गया तो नजदीक में कोई अस्पताल नहीं। गांव जंक्शन की यात्रा अब चित्रकूट जिले के हरजनपुर गांव तक पहुंच चुकी है। ये गांव बीहड़ों में बसता है। यहाँ कभी डकैतों का राज होता था, जिस कारण से यहाँ पर लोगों का पहुँचना भी दुर्लभ हो जाता था। ऐसे में यहाँ की जो पाठक की शेरनी के नाम से फेमस हुई, जिन्होंने एक बच्चे को बचा करके आधी आबादी को अपने साथ एकत्रित किया और महिला सशक्तिकरण का नारा दे करके उसकी जान बचाई, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव का क्या हाल है। एक एक बूंद पानी का और एक एक का थी वही का हमें इतनी रहा है कि हम लोग ये तब भोगना भोगी थे सब लोग ये बीहड़ में रह के कि बताओ हमें का कहा थी नहीं 5-5 10-10 किलो आंसू गल्ला पैदा बाहर मजदूरी करते हैं लड़का। बताओ पढ़े का लड़कन क्या टाइम है। हाँ 10-10 12-12 साल के लड़कन से हम लोग मजदूरी कराई थे। हाँ हम स्वयं सब मंजूरी करते हैं तब हम आपको हमारे पेट में रोटी जाती है। अब आगे बढ़ के हम अपनी दशा क्या बताएं कि हम वो दुर्दशा से जो बचे हैं तब यहाँ हमारे अधिकारी लोग दुर्दशा के डालती, ये बदमाशों से कौन बचे। हाँ वो बदमाश तो चले गए मर गए जनता के अत्याचार के नहीं चले गए। और हम लोग दुख सुख सही के पूरा क्षेत्र एक गांव के नहीं कम से कम पूरा पहाड़ी इलाका हमारा, ये पूरा पहाड़ी इलाका इतना वह पाठा इतना वह है कि समझ ले पूरा पाठा का तकलीफ रही है बदमाशों से। पर वह कलेश तो हमारा कट गया, नहीं तेंदु पत्ता में कमीशन मांगा है और हर चीज़ में कमीशन मांगे। कुछ भी उपज जंगल से निकाल के लाओ तो हर चीज़ में उपज से मतलब वो कमीशन ठेकेदारों से लेता रहा। हमारे जंगरे क्या हमारे बल क्या हमारा कटत रही, एक दिन के पाती कटत रही। हाँ तो उससे क्या कहती हमारे पैसा जात रहा गरीबों का। हाँ कट के फिर वो अधिकारी लोग लेके वो का ददुआ का देत रहे पैसा, यह कर ले तो मर गया चला गया वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जब यहाँ के अधिकारी डीएम IG DIG SP ब्लॉक में बांटते हैं, ये लोग BDO CDO और ये लोग अत्याचार करते ना। यहाँ एक आवाज़ है देखो चारा की झोपड़ी है। हाँ एक पंछी रहता हुआ घोंसला बना लेता है, इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए घोंसला, यह हमारा घोंसला है। यही घोंसला हम अपने बच्चे सेते हैं पालते हैं। जंगल से 4 बजे के तड़के जाती हैं तो वहाँ से पत्ती लाती हैं, पत्ती ला करके पूरे बच्चे लड़के से जोड़ते हैं, जोड़ के जब जोड़ जाती है तब फिर रोटी बनाते हैं, तब फिर नमक रोटी प्याज खाते हैं। कभी सपने में दाल भाजी नहीं हम लोगों को मिलती। क्या करें, क्या मुसीबत बताएं हम कि किस तरह के मुसीबत झेल रहे हैं। न जानवरों का पानी है, न इंसान के लिए पानी है, न सिंचाई का पानी है। हाँ पत्थर में है कुछ फायदा नहीं हुआ था तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब है मोदी की सरकार है तो गोरुआरा है तो 3 बार गिरवाई लगाए भाई रहता न बच्चे पढ़ा सकी पाई पढ़ाओ का मौका नहीं मिले तो क्या करे सर। तो सरकार कई चीज़ों में प्रयास कर रही है, कई योजनाएं लेके आ रही है किसानों के लिए, लोगों के लिए। हमें यहाँ नहीं मिल रहा सर कुछ, यहाँ कुछ नहीं। किसान निधि का पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता। किसान निधि के पैसा नहीं मिलता। कहीं तुम्हारे KYC नहीं है, तुम्हारे तो क्या नहीं है तो अब कई लग हमें तो पास पैसा तो नहीं सर कि हर बार बैंक में दौड़ा रहा। 2000 मिला खाए 2 बार जाओ तो 4000 लग जाता तो क्या होगा। राशन वगैरह जो मिल रहा है सरकार से मिल रहा है। सरकार से 5 किलो सर मिला था तो कहते ये महीना मिला कहते वो महीना मिला कहवा उठा ना लाग भगा दें। तो बताओ 5 किलो में कितना आदमी खाए। एक आदमी का हो 1 महीना का। हाँ ये किलो भर के खाने वाले इंसान बताओ कितना खाइबा 5 किलो में। समस्या तो बहुत है लेकिन समस्या कोई सुनने वाला नहीं भाई। जो समस्या हमारे यहाँ तालाब एक है छोटा से, तो छोटा तालाब में जो किनारे के खेत हों उसमें तो थोड़ा बहुत मान लो हो जाता है, लेकिन जो दूर के हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। अब फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ कुछ ना चाहिए हमको, हमारा तालाब है और हमारे लिए पानी बहुत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोड बनी है, रास्ते बनी है, लाइट है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास आए है
मान लो जिसका पैदा हो जाता है तालाब से खाने पीने के लिए तो बोलता है कि मैं शेर हूँ, लेकिन जब का काम है जो को नहीं पानी पाता वो तो बेचारा मरा जाता उनके पीछे। हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत यह है कि बरसे रो तो दूसर का तो यार भैया कहाँ चुप रहो, बरसे तो दूसर का तो यार चुप रहो, तो जहाँ चुप रहता जुरागा कहाँ से जुरागा कि आषाढ़ सावन भादव फसल तैयार की बढ़िया और यही के बाद निकल कर दे तो जुरागा न वो पकबे कहीं न पैदा जब पागे न वो न हुई तो पैदा कैसे, मतलब फसल बर्बाद हो जाती है अप्राकृतिक आपदा से। फसल बढ़िया तैयार होती है, फसल में कोई दिक्कत नहीं, पानी बर्बाद कर देता और कुछ लिहाज यहाँ समस्या कुल मिला के पानी के। आवास मिलते नहीं, आवास नहीं मिला। कितने सालों से आवास नहीं मिले हैं यहाँ पे लोगों को? हमें नहीं मिला, कब हम। अच्छा, और लोगों को कितने सालों से नहीं मिले? और मिला है 20 साल पहले मिला है कुछ लोगों को। और जो टूटा फूटा मिला तो मिलता है। सबसे समस्या पानी की है। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर होता? पहले डकैतों का फरमान आता था, किस तरह से होता था? पहले आता है डकैत हैं, बैठा होता है लाइन में, समझ लाठी आओ हैं, कह दें कि तुमको फलानी जगह वोट देना, तो आदमी सब उमड़े हैं। ये कोई इधर उधर नहीं कह सकता, मतलब कह दें कि हाथी को देना तो हाथी को देना, साइकिल कह दें तो साइकिल को देना, मतलब जिसको कह दें, चाहे प्रधानी चुनाव हो, चाहे सांसदी का हो, चाहे विधायकी का हो, मतलब जिसको कहेंगे। हर गांव में पंचायत लगती थी, हर गांव में यहाँ स्कूल में अगल बगल सब फिर वही कैंडिडेट वही को देना पर। अजय इसको जो कहूँगा वोट न दे तो कहे 1 किलो हल्दी और तेल धरा तो मार्टन के दिया था वोट। चुनाव में क्या आपके मुद्दे हैं और किन बातों को लेकर चुनाव में आप बोल? अरे सर, चुनाव में मुद्दे क्या, गवर्नमेंट का क्या है, यहाँ कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ तो पशुओं की हो गई। दूसरी समस्या यहाँ बीमारी जैसे हो गई, कोई बीमार हो गया तो यहाँ नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं है, स्वयं सीधे मानिकपुर जाना पड़ता है। और जंगल का एरिया है और समस्या है यहाँ पानी पीने की नहीं है। बस यही समस्याएं हैं सर। और कितनी दूर अस्पताल है? अस्पताल यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। और साधन वाधन जो जिसके पास है पहुँच गया, जिसके पास साधन नहीं है तो उसके लिए किराए में, मान लो पैसे नहीं तो किराए भी क्या करेगा। तो आपने जाना पाठा के जंगलों से कि यहाँ हरजनपुर गांव में क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या राय है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, गोरू के पानी की है और सिंचाई के साधनों की है। अगर बात की जाए यहाँ के आवासों की तो यहाँ आवास भी कई सालों से यहाँ लोगों को नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण से लोगों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं है, लेकिन यहाँ तेंदू के पत्ते को लेकर के यहाँ लोग कुछ अपनी आमदनी चला रहे हैं, जिस कारण से लोग यहाँ पलायन भी कर जाते हैं। अब सरकार को चाहिए कि इनके गांव की ओर ध्यान दे और इन्हें आवास मुहैया कराए। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, चित्रकूट।